जय हिंद स्टूडेंट्स, we are studying chapter number 10 and video part number 4. We are studying chapter number 10. The topic is minerals wealth, खनिज संपदा। तो खनिज संपदा हमारे भारत में जो है हमें नेचुरली प्राप्त होती है, जो कि हम माइनिंग करके निकालते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आर फाउंड इन आवर अर्थ। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसमें डिफरेंट टाइप के भिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी नेचुरली वेल्थ है, जो प्राकृतिक संपदा है। जो हमारे देश का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो डिपेंड ऑन आवर मिनरल्स, क्योंकि हमारे मिनरल्स हेल्प अस आवर इन एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमारे मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज में हमारी हेल्प करते हैं, अर्थात ये हमारी शक्ति के संसाधन हैं, जिससे हमारी जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो रन होती हैं और डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो हम इससे गेट करते हैं। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ द मिनरल्स, कि हमारे मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं और मिनरल्स हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल हैं। तो मिनरल्स आर आवर टू टाइप्स। तो मिनरल्स हमारे टू टाइप के होते हैं, जो कि मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, जो कि हमारे जिसमें हमारी धातु नहीं होती है, अर्थात जैसे कि हमारा साल्ट हो गया, और इसके अलावा हमारा साल्ट हो गया, और इसके अलावा हमारा जो पेट्रोलियम है, जैसे क्रूड ऑयल है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ दी मेटेलिक मिनरल्स एंड सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कोल के बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि जो हमारा कोयला होता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको रन कराने में हमारी हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जो कुकिंग है, वो कुकिंग होता है, जो कि हमारे जिससे भोजन पकाते हैं, उसमें ये फ्यूल के एज ए फ्यूल के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये नेचुरली ऑक्यूरिंग होते हैं, नॉन लिविंग सॉलिड विद डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, जिसके अंदर हमारी नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं, जो कभी हमारे जीवाश्म थे अर्थ के अंदर, उनसे हमारे मिनरल्स प्रिपेयर हुए हैं, तैयार हुए हैं। तो मिनरल्स आर आवर डिफरेंट टाइप्स, हमारे डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द मिनरल्स, जो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स तो हमारा क्लियर हो चुका है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी कि हमारा जैसे लाइमस्टोन है, साल्ट है और क्रूड ऑयल है, यानी कि जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। ये हमारे हार्ड होते हैं। यू कैन सी द पिक ऑफ द आवर सॉलिड मिनरल्स, जो कि हमारे हार्ड होते हैं, जिसमें हमारे कॉपर होता है, मेटल आयरन होता है और डायमंड होते हैं, और डिफरेंट टाइप के मेटल्स धातु जिससे हम तैयार करते हैं। तो दीज आर मेटेलिक मिनरल्स। एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमारे धातु में नहीं हो, जिससे हमारी धातु नहीं बनती है, लेकिन हमारे वो एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे क्या हैं, कोल है और क्रूड ऑयल है, ये हमारे एनर्जी के रिसोर्स हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे कार्यों में हम इनको यूज़ में लाते हैं। तो क्रूड ऑयल क्या होता है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एंड वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल होता है, जिसको हम कच्चा तेल के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसको हम ड्रिल के माध्यम से, यानी जैसे हम जो पंप के माध्यम से हमारा जो वाटर होता है वो पानी ऊपर आता है, सेम उसी प्रकार से हमारा जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, ये हम इसको ड्रिल के माध्यम से इसको अर्थ सरफेस पर खींच कर लाते हैं। ठीक है। तो क्रूड ऑयल क्या होता है, इज फाउंड इन द अंडरग्राउंड फील्ड कॉल्ड ऑयल फील्ड, यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड में पाया जाता है, जिसको हम ड्रिल के माध्यम से इसको अपने, जैसे वाटर को हम खींचते हैं अपने पंप के द्वारा, सेम इसी प्रकार से हमारे ड्रिल के माध्यम से ऑयल को भी, कच्चे क्रूड ऑयल को भी हम इसी प्रकार से जो है खींचते हैं। इट इज रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इससे तैयार होते हैं क्रूड ऑयल से, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एंड कुकिंग गैस, जो हम अपने भोजन पकाने में यूज़ करते हैं वो गैस। तो इस
तरह से हमारे क्रूड ऑयल कितनी, दीज आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दिस इज आवर नॉन मेटेलिक मिनरल। तो ये किस प्रकार से हमारे ये लाभकारी है, कितने वे से हमारे कितने डिफरेंट टाइप से हमारी कितनी हेल्प करते हैं। तो दीज आर आवर एनर्जी रिसोर्सेज, ये हमारे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट वेल वाज ड्रिल्ड एट द दिग्बोई एंड आसाम इन 1867। तो सबसे पहले हमारा जो आसाम के एक दिग्बोई जो प्लेस है, यहाँ पर ड्रिल के माध्यम से यहाँ पर हमारा जो ऑयल फील्ड को निकाला गया 1867 को। एंड द अदर ऑयल फील्ड आर इन गुजरात एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई नन एज द बॉम्बे हाई। तो ये हमारे और अन्य प्लेस हैं जहाँ पर हमारे जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हमें प्राप्त होता है इन क्षेत्रों से जहाँ पर हम ड्रिल के माध्यम से निकालते हैं, जैसे गुजरात हो गया और बॉम्बे हाई। तो यहाँ पर भी हमें क्रूड ऑयल मिलता है जिसको हम ड्रिल के माध्यम से निकालते हैं। द मेन ऑयल रिफाइनरीज आर इन मथुरा, कोची, हल्दिया एंड बरौनी। नेचुरल गैस इज आल्सो फाउंड इन दिस सम ऑयल फील्ड। तो हमारे सब क्या हैं, ये रिफाइनरी के जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर हम इस ऑयल को रिफाइनरी करके इससे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। तो इस प्रकार से ये हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो इसको क्रूड ऑयल से हमारे लिए इसको शुद्ध, जिसको हम एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, उसमें प्रिपेयर करती हैं, उसमें कन्वर्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर आवर मोस्ट यूजफुल मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स भी एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो हमारे दो टाइप के होते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज है, संसाधन है। तो स्टूडेंट, हमें क्या करना चाहिए, अपने इन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, हमें इनको संजो कर रखना चाहिए। हमें इनका जो यूज़ है वो हमें सही ढंग से करना चाहिए, इन राइट वे में करना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दी कंज्यूमिंग मिनरल्स एंड फ्यूल्स, यानी कि हमें अपने जो मिनरल्स, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, हमें तो इनका क्या करना चाहिए, हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए, हमें इनका मिसयूज़, इनका दुरुपयोग ना करें। अर्थात क्योंकि ये हमारे लिमिट में है और ये हमारी इनकी जो मात्रा है वो बढ़ नहीं रही है, घट रही है, क्योंकि जो चीज़ें हम नेचुरल से, प्रकृति से निकाल रहे हैं, खोदान के माध्यम से, माइन के माध्यम से, तो ये इनकी जो मात्रा है, कैपेसिटी है, ये डाउन होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड बी टू स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए, टू कंजर्व दैम आवर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। अर्थात इसके स्थान पर अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे नेचुरल जो चीज़ें हैं हमें उनको अपनाना चाहिए, जो हमारे एनर्जी के स्रोत है, जिसके माध्यम से हम अपने एनर्जी के स्रोत को और अपने जो अन्य साधन हैं उनको रन कर सके, चला सके, और हम अपने जो मिनरल्स हैं, जो हमारे मिनरल वेल्थ हैं, जो हमारे अर्थ में दबे हमारी जो खनिज संपदा है, उसको हम बचा सकें फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने जो मिनरल्स हैं इनको बचा करके रखना चाहिए, और जो नेचुरल साधन है हमारे, जैसे हमारे सन एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है, और इसके अलावा विंड एनर्जी है, तो हमें इसके माध्यम से अपनी जो एनर्जी के कार्य हैं, एनर्जी के जो वर्क हैं, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो इससे हमारा क्या होगा, जो मिनरल्स हैं इनको हम फॉर फ्यूचर वी कैन सेव, यानी कि हम भविष्य के लिए इनको बचा सकते हैं और ये कभी भी हमारे लिए यूज़ में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं कि हमें कैसे अपने जो मिनरल्स वेल्थ हैं, जो हमने अर्थ की जो हमारी संपदा है, इसको हम कैसे बचाएं, कैसे इसका संरक्षण करें, कैसे इसको कंजर्व करें। तो सबसे पहले हमें अपने मिनरल्स के बारे में क्या करना चाहिए, वी मस्ट यूज मिनरल्स एंड फ्यूल केयरफुली बिकॉज दे कैन नॉट बी मैन मेड। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे जो नेचुरल हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, यानी कि हम इसको अपने हाथ से दोबारा प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो मिनरल्स हैं हमारे, इनको हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नेचुरल जो चीज़ें हैं हमारी, इसको हम दोबारा इसको अगेन, यानी कि हम इसको वी कैन नॉट गेट अगेन, यानी कि हम इसको दोबारा अपने यूज़ के लिए रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर हमारा जो होता है ये हमारा रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन हमारा और जो अन्य मेटेलिक जो चीज़ें हैं और हमारे पेट्रोलियम जो हैं, ये क्रूड ऑयल जो है और कोल है, ये हमारे इनको हम दोबारा से रिचार्ज जैसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या मेथड अपना चाहिए कि जिससे कि हम अपने इन मिनरल्स को कंज्यूम कर सकें, इनको बचा सकें। तो वी मस्ट मिनरल्स एंड फ्यूल केयरफुली बिकॉज दे कैन नॉट बी मैन मेड। तो हमें सबसे पहले इनका जो उपयोग है, इनका जो हमें उपयोग है वो सावधानी पूर्वक करना है, यानी कि इनका मिसयूज ना हो।
अर्थात वेस्टिंग ना हो इसका। तो जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही इसका हम यूज़ करें, और इसको जितना भी यूज़ करें वो केयरफुली हो, यानी कि सावधानीपूर्वक किया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी मैन मेड नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, दे शुड नॉट बी वेस्टेड वाइल माइनिंग, अर्थात इनको हमें व्यर्थ नहीं करना है। जब हम इनका खोदान कर रहे हों, जब हम इनको निकाल रहे हों खोदान करके या ड्रिल के माध्यम से, तो हमें इनका वेस्ट नहीं करना है, इनको खराब नहीं करना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारे जो मिनरल्स है इनको हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं। एंड फ्यूल, जैसे फ्यूल लाइक पेट्रोल, कुकिंग गैस, डीजल एंड केरोसिन शुड बी यूज्ड वाइजली एंड प्रॉपरली। तो हमारे जो क्रूड ऑयल है, अर्थात इससे जो प्रोडक्ट हमारे तैयार होते हैं, जैसे डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, और आपका हमारा कुकिंग गैस होगी, तो हमें इनको बड़े अपनी बुद्धिमानी ढंग से हमें इनका उपयोग करना चाहिए। अर्थात गैस को हमें वेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो पेट्रोल है, जो डीजल है, हमें वेस्ट, अपने जो व्हीकल हैं उनको हम रन करके छोड़ देते हैं और वो चलते रहते हैं। तो हमें इस प्रकार से क्या करना चाहिए, इनको सेव करना चाहिए। हमें इनको बचाने के लिए हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज़ किया जाए। इसको भविष्य के लिए हमें, यानी कि अपने बुद्धिमानी ढंग से, बुद्धिमानी पूर्वक हमें इनको बचाना है, संभाल के रखना है, जिससे कि हमें कभी भविष्य में ये एनर्जी के स्रोत हमारे भविष्य में काम आ सकें। एंड नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना चाहिए, स्टेप शुड बी टेकन फॉर मैक्सिमम यूज ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, विंड एंड वाटर। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए, इनको बचाने के लिए हमारे जो एनर्जी के जो स्रोत हैं, जैसे हमारा सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और वाटर एनर्जी है, जिससे वाटर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार के, और विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा सन एनर्जी है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी और अन्य बहुत सारे साधनों में हमारे इसमें यूज़ में ला सकते हैं। तो ये हमारे नेचुरली, ये हमारे और अन्य एक अदर ऑप्शन हमारे लिए बन जाता है जो प्रकृति हमें देती है। तो हमें इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए, क्योंकि ये, इनकी जो मात्रा है, कभी कैपेसिटी इनकी ख़त्म नहीं होगी। सन एनर्जी है, ये हमारे लिए कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग में हमारी इसको, सन एनर्जी को उपयोग में लाएं। इससे क्या होगा, जो हमारे नेचुरल मिनरल्स हैं उनको हम भविष्य के लिए बचा सकते हैं। और इसके अलावा विंड एनर्जी को हम यूज में ला सकते हैं। और इसके अलावा वाटर के द्वारा भी हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। वाटर के द्वारा हम अपना एनर्जी प्रोड्यूस करके, और डिफरेंट टाइप की जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनरल्स हैं हम इनको भविष्य के लिए बचा करके रख सकते हैं। और हम नेचुरल जो और चीज़ें हैं, जो अदर ऑप्शन हमें गॉड गिफ्ट में रूप में मिल रहा है, अपने टेक्निकल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनको एज ए एनर्जी रिसोर्सेज बनाएं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी एक देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हमें अपने मिनरल्स को जो है हमें बड़े केयरफुली रूप से इनको यूज़ में लाना है, और हमें अपने भविष्य के लिए जो इनको सेव करके रखना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो मिनरल्स भविष्य के लिए सेफ हो जाएंगे, और हमारे कभी भी संकट काल में ये मिनरल्स हमारी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, विद द होप ऑफ दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग माई लिटिल एक्सप्लेनिंग, मेरे छोटे से आपको समझ आ रहा हो कि हमारे मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे हमें इसको, जो इनको संभाल के रखना चाहिए, कैसे हमें इनको सेव करना है। तो हमारे मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।